दीदी अब क्या करें? शाम को तो एंगेजमेंट्स है और कल्पना तो वहाँ जोरों शोरों से तैयारियां कर रही होगी। हम लास्ट मोमेंट्स में मेन्यू नहीं चेंज कर सकते ना। ओ टफोल चंद, मेनू नहीं वेन्यू। हाँ हाँ वही वेन्यू। लास्ट मोमेंट्स में हम वेन्यू नहीं चेंज कर सकते ना दीदी, वरना कल्पना तो तलवार लेकर हम पे चढ़ जाएगी। मलय को हम सच जानते हुए भी वहाँ कैसे लेकर जा सकते हैं? हम तो दोनों साइड से फंस गए ना दीदी। नहीं, असली मुसीबत मलय को वहाँ भेजने की नहीं है। मालपुए की कसम, परेशानी तो तब होगी जब उस पवित्र टीके के प्रभाव से मलय वहाँ जाने से खुद ही मना कर दे। हाय गॉड, फिर तो पब्लिक्स में हमारा तमाशा बन जाएगा। बहुत अच्छी लगी है मेरी अप्पू। कोई साड़ी पसंद हुई माँ? हाँ बेटा, मैं तो देख ही रही हूँ, तू देख ले। वाह की सुंदर। क्या बात है? माँ आइए ना मेरे साथ एक मिनट। माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। वो आज कल्पना ये यहाँ क्यों आई? नमस्कार। आप लोग इस वक्त? फंक्शन तो शाम को है तो फिर? अच्छा, आप इसीलिए आई है ना ताकि आप यहाँ की तैयारियां देख सको, ये देखने के लिए कि सब आपके स्टेटस के मुताबिक है या नहीं। लेकिन आप घबराइए मत, मैंने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी। आइए ना आशुन, आइए। ये देखिए, ये सारी सजावट आपके पार्टी डेकोरेटर ने ही की है। और पता है, मैंने कोलकाता का बेस्ट मारवाड़ी केटरर बुक किया है खाना बनवाने के लिए, वो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन। वो सब तो ठीक है कल्पना, पर तुमसे एक विनती है। विनती क्या, मांग ही समझ लो, जो तुम्हें पूरी करनी है, जो तुम्हें पूरी करनी है, पूरी करनी है। कैसी मांग बड़ो दीदी? कल्पना, हर्ष की तबीयत अचानक खराब हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। ऐसे में मैं उन्हें यहाँ तो ला नहीं सकती सगाई के लिए, और बेटे की सगाई में पिता शामिल ना हो ये भी तो ठीक नहीं है। इसलिए सगाई अब मित्तल मैंशन में होगी। इसलिए सगाई अब मित्तल मैंशन में होगी। बड़ो दीदी, सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं समझती हूँ, पर बीमारी किसी से पूछकर नहीं आती। और वैसे भी सगाई यहाँ हो या मित्तल मैंशन में, क्या फर्क पड़ता है? अंत में आपको को ब्याह कर हमारे ही घर तो आना है ना? वो सब तो ठीक है, पर वर कुछ नहीं कल्पना। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं यहाँ आती ही नहीं। तो तय रहा, सगाई मित्तल मैंशन में हो। और ये जो भी खर्चा हुआ है उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। कुमकुम, रसिक भैया से कहकर इन सबकी पेमेंट्स करवा देना। 50,000, लाख, 1.5 लाख, जितना भी हुआ। ठीक है, ठीक है कल्पना। मुहूर्त का टाइम तो तुम्हें पता ही। अब हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। शाम को मिलते हैं। पता नहीं ये नंदिता कौन सा नया खेल खेल रही है अब।
नहीं माँ, ये वक्त होश खोने का नहीं, खास करके जब दुश्मन इतना शातिर हो। माँ पूछ रही थी ना कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ। माँ आज सुबह मलय आया था घर, पर वो बिना मुझसे मिले, बिना दरवाजे पे नॉक किए वापस चला गया और फिर दोबारा लौट कर भी नहीं आया। और अब ये सगाई वो अपने घर में करना चाहते हैं। माँ, ये सारा खेल तब से शुरू हुआ है जब से वो वरदान और उसकी माँ उनके घर आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मलय की बातों में आकर उन्हें माफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सही कह रही हो। हमारे लिए ये रेनू के इरादे कुछ सही नहीं है। पता नहीं क्या चाहती है। और एक बात तो तय है, इस सगाई में फेर बदल करने में उसी का हाथ है। लेकिन अब जो हो सो हो, सगाई इसी घर में होकर रहेगी। एक काम कर, काकी। हाँ जी काकी। मलय, मैं अप्पू। ओह अपू, अब तो अपने लिए एक फोन ले लो। कब तक काकी का फोन यूज करती रहोगी? हाँ, वो एक्चुअली मलय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मलय, हम मिलकर बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं घर पर ही हूँ, तुम घर आ जाओ। तुम्हारे घर? नहीं, वहाँ तो बहुत लोग होंगे ना। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। प्लीज मलय, प्लीज आ जाओ। ठीक है बाबा, 2 मिनट में आता हूँ। ओके। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ थैंक यू तूफान जी, और थैंक यू भगवान जी, क्योंकि आज हम में से कोई टूटा फूटा नहीं। कल रात जो मैंने कहा था वो याद है ना? गुड। हे शिव जी, ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? लगता
लगता है मलय फिर से वहीं जा रहे हैं। সব ভালো তো? अचानक मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? देखा माँ, मलय फिर से दरवाजे के बाहर आके रुक गया, सुबह की तरह। हमारा शक सही निकला, कुछ तो है जो उसे अंदर आने से रोक रहा है। मैं भी देखती हूँ कि वो अंदर कैसे नहीं आता। मलय, अंदर आओ। बोलो, क्या बात है? अंदर तो आओ। बोलो। हाँ, वो कुछ जरूरी बात करनी थी ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ, तुमने बताया था फोन पे कुछ जरूरी बात। बताओ क्या बात है? क्या हुआ मलय, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सर में दर्द है और घबराहट सी हो रही है। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ? हाँ, वो देखो ना, माँ ने सगाई की कितनी तैयारियां कर ली थी, अपने मन से सब कुछ किया था, और नंदिता काकी ने ऐन वक्त पे आके सगाई उनके घर शिफ्ट कर दी। अब मैं माँ को कैसे? What? तुमने ये सब बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? कम ऑन अपू, सगाई यहाँ हो या वहां, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और वैसे भी अगर मॉम ने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया हो, इसमें इशू बनाने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी शादी तो यहीं से होगी ना। तुम कल्पना काकी को बोलो जैसा मॉम कहती हैं वैसा फॉलो करें, ओके? और कुछ बात करनी है या मैं जाऊं? मलय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आई लव यू। अब यहीं खड़ी रहेगी लैंप पोस्ट की तरह? चल जल्दी जाना। कहाँ? ये बेवकूफ तूने देखा नहीं कैसे उस लड़की ने जानबूझकर मलय को अपने घर बुलाया? देख तू कुछ भी कह ले, मुझे तो वो लड़की शुरू से ही मीठी छुरी की तरह खतरनाक लगती है। माँ, आपको अप्पू खतरनाक लगती है? हाँ अप्पू? मालपुए की कसम। क्यों बेचारी भोली भाली सीधी सादी लड़की को विलन बनाने के चक्कर में पड़ी हो? अच्छा मेरी माँ, तू सही है मैं गलत।
अब लड़ाकू विमान की तरह मुझसे भिड़ मत। जा बाड़ी में जाके ब्रेकिंग न्यूज लेके आ। ब्रेकिंग न्यूज? जा। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? अरे बेवकूफ, देख सगाई तो उनके हाथ से निकल गई और ऊपर से मलय ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो वो दोनों माँ बेटी दो हार के बाद कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूर कर रहे होंगे, है ना? माँ अभी ना। ठीक, वो कुछ नहीं कर तो मैं गलत हुई ना, तुझे तो मसाला मिल जाएगा उम्र भर मुझे ताने सुनाने का। इसी लालच में चली जा मेरी वरदान। कितनी बार कहा है आपको वेदा कहा करो मुझे। वेदा, और मैंने कितनी बार कहा है तेरा नाम वरदान है, वरदान है, वरदान रहेगा। जा भाग यहाँ से, वरदान जा जल्दी। इससे अच्छा तो माँ मुझे बॉर्डर पर ही भेज देती। सॉरी सॉरी। नमस्ते, मैं वेदा। तो क्या है? क्या है? वो नंदिता आंटी है ना, उन्होंने मुझे भेजा है सगाई की बात करने। हाँ, अप्पू कहाँ है? ऊपर। ऊपर कहाँ? 50 ने करने हमें महावीर जब नाम सुना। 50 ने करने जब नाम सुना, महावीर जब नाम सुना। महावीर जब नाम सुना। ये नंदिता जानबूझकर ऐसा कर रही है हमें नीचा दिखाने के लिए। हाँ माँ, उन्हें लगता है कि हम पीछे हट जाएं। पहले उन्होंने खुद ही ये रिश्ता जोड़ा ताकि वो मलय को अपनी तरफ कर सके, और अब वो खुद ही इस रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। करने दे उसे कोशिश। हाँ माँ, उन्हें लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये बदले की आग उस घर की बर्बादी से ही शांत। पहले मुझे लगता था कि हम आराम से धीरे धीरे मित्तल परिवार का सर्वनाश करेंगे। शोना, मुझे अब लगता है ये काम हमें आज ही करना होगा। हमें हमारा बदला आज ही लेना होगा। मित्तल खानदान के चिराग को बुझा। आज की रात मलय मित्तल की आखिरी रात होनी चाहिए। मुझे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है जब मैंने ये सुना कि वो लोग मित्तल खानदान के चिराग को हमेशा के लिए बुझा देना चाहते हैं। और वो लोग मलय को जान से मारना चाहते हैं।
अप्पू, मलय को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती, जबकि वो जानती है कि मलय उससे पागलों की तरह प्यार करता है। फिर भी वो क्यों? मैं जानती हूँ क्यों। मैंने उसकी माँ की सरेआम उस दिन बेइज्जती की थी, उसी का बदला लेना चाहती है मेरे बेटे से, लेकिन उस बात के लिए वो मेरे बेटे की जान लेना चाहेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वरदान, चल मेरे साथ, हम जाके मले को सब कुछ बता देंगे ताकि वो इस रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाए। नहीं आंटी प्लीज, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। और आप तो जानती हैं उन लोगों ने मले को अपनी वश में कर रखा है। बिना सबूत के मले हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्या पता आज एंगेजमेंट पर हमें कोई सबूत मिल जाए। वरदान बिल्कुल सही कह रही है, हमें उनका ही खेल खेलना होगा और उनको उन्हीं के खेल में हराना,